बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब हाजिर है हमेशा की तरह एक खूबसूरत नगीने के साथ। हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। आज जिस शख्सियत को लेकर हाजिर हुई हूँ वो अल्लाह का नेक बंदा है, नेक काम कर रहा है। मेरा एक शेर है जो मैं ऐसे लोगों के लिए कहती हूँ, दयानत जिसमें हो ज़र का जो खिदमतगार मिल्लत है, वही है बादशाह मेरा, वही सुल्तान है मेरा। चलते हैं उन्हीं की तरफ और फिर बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अल्लाह का नेक बंदा है, नेक काम कर रहा है, अल्लाह के साथ तिजारत कर रहे हैं मोहतरम डॉक्टर वकार अहमद न्याज साहब। अस्सलाम वालेकुम। न्याज साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करो। हमारी बहुत खुशकिस्मती कि हम आपके पास तशरीफ हाजिर हुए और सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त से चंद लम्हे दे दिए और ये बहुत ज़रूरी थे लेने। हमें दुनिया को बताना था कि आप जो काम कर रहे हैं वो कैसे। अब अपने बारे में बताइए कि कैसे ख्याल आया और किस तरह से आप काम कर रहे हैं और किस किस उस पे कर रहे हैं, क्योंकि किडनी का जो इंसान की ज़िंदगी पे असर होता है वो मेरा ख्याल आपसे बेहतर कोई क्या जानेगा या उस मरीज़ से बेहतर कोई क्या जानेगा जो वो दर्द सह रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। रहमान फाउंडेशन की बुनियाद 2003 में अल्लाह ने मौका दिया रखने का और एक ये छोटा सा पौधा लगाया था। आज एक ये तलावर दरख्त बनता जा रहा है माशाल्लाह। हमारे अजीज़ों में एक बच्चे की डेथ हुई, मेरे ससुराली रिश्तेदारों का बच्चा था, किडनी की वजह से, और काफ़ी नुकसान हुआ, लाखों रुपया लगा, ट्रांसप्लांट भी हुआ, बच्चा बच नहीं सका। और शायद उनको मुझे बताना नहीं आ रहा था कुछ कि क्या मसला क्या आ रहा है, ब्लड लग रहा है बच्चे का। खैर जब मैंने देखा उसके घर के हालात तो घर के बर्तन तक बिक गए थे, जेन्युइन। और वो कुवैत में रहने वाला बंदा था और वो कुवैती हमारे बड़े मशहूर है, उनके बड़ा पैसा कमाने वाले हैं। बाकी उसने पैसा तो बड़ा कमाया था, लेकिन यहाँ एक इतना बड़ा मसला इकट्ठा हो गया था उसके बच्चे का कि डायलिसिस में उसकी जान भी गई और इलाज भी ना हो सका, ट्रांसप्लांट भी ना हो सका। तब मैंने सोचा कि इस शोबे में आना चाहिए। मैं उससे पहले पाकिस्तान का पहला हॉस्पिटल मैंने बनाया हुआ था नशे का, जो औरतें नशा करती उनके लिए बनाया हुआ था, और उसमें काम कर रहा था फ्री हमने नशे का इलाज का। लेकिन जब इस शोबे में मैं आया तो फिर मैंने महसूस किया कि इसकी ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान को, हमारी आवाम को, हमारे माशरे को। डायलिसिस सेंटर फ्री बनाना, फ्री चलाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा पैसा लगता है, बड़ा पैसा लगता है, टाइम बड़ा देना पड़ता है, ईमानदारी बड़ी। तो ये 2003 के अंदर अल्लाह ने मौका दिया डायलिसिस सेंटर बनाने का। 3 मशीनों से हमने शुरू किया लाहौर में, और अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 12 मशीनें हमारी लाहौर में हैं, 2 शिफ्टें हो रही हैं यहाँ पे। फैसलाबाद में 12 मशीनें, कराची में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, जेलम में, सियालकोट में। और अभी 25 जनवरी को 2021-22 को 25 जनवरी को एक बहुत बड़ा डायलिसिस सेंटर मौका देने लगे बनाने का सराय लंगीर के अंदर। उसमें गवर्नर साहब उसकी ओपनिंग कर रहे हैं, और आमिर साहब हैं इंग्लैंड के, आमिर खान बॉक्सर है, बहुत बड़ा वर्ल्ड बॉक्सर, वो आ रहा है, और एक अच्छी कम्युनिटी आ रही है। तो उसमें आपको भी दावत है अगर आप आना चाहें। ये खिदमत का बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और इस वक्त हम रोजाना 125 से 150 खानदान है जो हमसे वाबस्ते हैं, जिनका फ्री डायलिसिस हो रहा है, जिसके ऊपर को 3-3.5 लाख का खर्चा आ रहा है एक दिन का। और ये 90 लाख 80 लाख से ऊपर की रकम चली गई है तो हर माह जो चाहिए हमें इन डायलिसिस सेंटर को चलाने के लिए। तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह। मुखय्यर हज़रात हैं जिनकी वजह से ये अदारा चल रहा है। इसमें मैं जरूर बताना चाहूँगा, सिक्का साहब हैं, शहादत रजा सिक्का, फैसलाबाद से तल्लक है, अच्छे इंसान है, हैप्पी के मालिक हैं। वो हमें पूरे का पूरा सेंटर इन्होंने अपना अडॉप्ट कर लिया है फैसलाबाद। बड़ी बात है भी उनके लिए। मुगलाई हॉस्पिटल तारक मुगल साहब हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हमें साथ दे रहे हैं, जो इस अदारे का प्राचा साहब हैं, और फैसलाबाद इस्लामाबाद में कुछ डोनर हैं जिनकी मदद से अदारा चल रहा है। मैं भी जो अपनी ओपीडी करता हूँ, मैं बेसिकली शुगर और गुर्दों का डॉक्टर हूँ, तो मैं भी अपनी ओपीडी से 1.5 मिलियन इस अदारे को डोनेट करता हूँ हर माह। 15 लाख रुपया वो जो मेरे बच्चों का हक है, बेसिकली वो फंड ना आने की बिना पे वो मुझे इस अदारे को करना पड़ता है ताकि मेरी डायलिसिस का प्राइस वापस ना जाए। हम किसी मरीज को वापस नहीं भेजते। अल्लाह के साथ आप कारोबार कर रहे हैं, आपके हाथ में शिफा भी इसीलिए है और बरकत भी आपको शायद अल्लाह पाक इसीलिए दे रहे हैं। बेशक जी, इसमें कोई शक नहीं, माला का करम है। मैं 11 साल मेरी हाजिरी हुई नबी पाक के रोजे पे, हर माह उम्रे की सादत हुई है। मैं समझता हूँ इन लोगों की दुआएं हैं जो मेरे साथ, जिनका मैं इलाज फ्री करता हूँ, जिनका डायलिसिस फ्री होता है, जिनकी खातर मैंने 19 साल लगाए हैं, अपना घर बार छोड़ा है। और मैं सखर में एक दिन हैदराबाद, एक दिन कराची, एक दिन कोयटा, एक दिन पेशावर, एक दिन कोहाट, एक दिन फैसलाबाद, एक दिन मुल्तान,
3 दिन यूएई शारजा दुबई अबू धाबी, 3 दिन सऊदी अरब जद्दा मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा, 4 दिन यूके लंदन बर्मिंघम ब्रेडफोर्ड मैनचेस्टर और पाकिस्तान के तकरीबन शहरों में मैं कोई 20 दिन घर से बाहर रहा हूँ। अभी भी मेरा शेड्यूल है कोई 18 दिन इसी तरह मैं घर से बाहर हूँ अपने अल्लाह के बंदों को लिए, अपने अल्लाह को खुश करने के लिए। तो ये जो काम किए जाते हैं वो बाबरकत ही होते हैं। और यही वजह है कि अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिका ने मुझे बुलाया है, मैंने जो रिसर्च दी है दुनिया को, अल्कलाइन पे मैंने काम किया है कि कैसे डायलिसिस को डिले किया जा सकता है, कैसे 15 सालों के लिए 20 सालों के लिए ये लोगों को हम डिले कर रहे हैं डायलिसिस। काजी साहब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पाकिस्तान में हम वाहद लोग हैं, मैं वाहद बंदा हूँ जो डायलिसिस रोक भी लेता हूँ। अगर 3-4 डायलिसिस हुए हों किसी मरीज के हमारे पास आ जाए तो हम उसको रोक लेते हैं। और अगर ज्यादा हो जाए, आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि नियाज़ी साहब को अल्लाह पाक ने अगर मुंतखब किया अपने नेक काम के लिए, नियाज़ साहब को अगर अल्लाह ताला ने मुंतखब किया तो देखिए वो अपने काम को किस कदर खूबसूरती से निभा रहे हैं और इनकी पाकीज़गी कि वो इस काम के साथ कितने ऑनेस्ट है। इसी की बदौलत अल्लाह ने इनके हाथ में शिफा भी दी है और खैर और बरकतें भी दी हैं। और डॉक्टर साहब आपका क्या तजर्बा कहता है कि जो हमारे पाकिस्तान में किडनी के पेशेंट का रेशो किस तरह चल रहा है? लेकिन जब एक सर्वे हुआ पाकिस्तान के अंदर कि 90% लोगों को पता नहीं चलता जब उनके गुर्दे खत्म होते हैं। बहुत बड़ी फिगर बता रहा हूँ। तो 90% लोगों को पता ही नहीं चलता, वो ईदी साहब हो, वो हमारे मेहदी हसन हो, वो कोई भी हो, लोग जा रहे हैं गुर्दों की बिना पे। हम टेस्ट नहीं कराते, गुर्दों का टेस्ट होता है RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, वो मुझे भी करवाना है साल में एक दफा, वो आपको भी करवाना है, वो मंशा साहब आपको भी करवाना है, सबको करवाना है। वो टेस्ट हम नहीं करवाते, हमें पता ही नहीं चलता बर वक्त कि हमारे गुर्दे कितना काम कर रहे हैं। और उसके अंदर ये टेस्ट भी हमने फ्री कर दिया है। कोई प्रोग्राम देखे आपके प्रोग्राम के साथ साथ कोई ये कहे कि मैंने ये प्रोग्राम देखा था, डॉक्टर साहब की बात सुनी थी, हम टेस्ट फ्री कराना चाहते हैं, उनके लिए हमारे सारे सेंटर हाजिर हैं, जहाँ हमारे सेंटर। नाज़रीन आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप अपना किडनी का टेस्ट करवाना चाहते हैं, इस चैनल के तवज्जुह से आप आइए और आप डॉक्टर नियाज़ साहब से मिलिए और अपना टेस्ट फ्री में करवाइए ताकि आप लोगों को पता चले कि किडनी की क्या तकलीफ, आपका किडनी कितना काम कर रहा है और किडनी से ही आप लोग चल रहे हैं और ये कब ख़त्म हो जाता है, इंसान की ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। इसमें अगर हम बात करें ना सिर्फ इतनी मुख्तसर के आया गुर्दे जो हमारे ख़राब हो रहे हैं इसकी वजह क्या है? जी तो गुर्दे ख़राब होने की 10 वजूहात हैं और 10 ही इलामत हैं। वजूहात में पहले नंबर पे शुगर का हाई रहना, दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर का हाई रहना, तीसरे नंबर पे प्रोटीन का आना, यूरिन के अंदर झाग का आना। वो हम चेक ही नहीं करवाते कि हमारी यूरिन में झाग कितनी आ रही है, आनी चाहिए 150 तक, हमारी आ रही होती है 1000, 1+, 2+, 3+, 3000, 4000। वो गुर्दे हमारे डैमेज हो रहे होते हैं। और हमें ये टेस्ट कराना अपना यूरिन का सबको लोगों को कि हमारी यूरिन में कितनी झाग आती है। छोटे बच्चों की आ रही होती है, उनकी स्वेलिंग हो रही होती है, हमें पता ही नहीं चलता और नुकसान कर बैठते हैं। 3 बड़ी वजूहत मैंने बताई है, शुगर हाई रहना, ब्लड प्रेशर हाई रहना और प्रोटीन का ज्यादा आना। चौथी वजह स्टोन का बनना, बार बार गुर्दों में स्टोन का बनना। ये स्टोन पड़े हुए हैं गुर्दों के, ये मुख्तलिफ किस्म के स्टोन निकले हुए हैं गुर्दों से, इंसानी गुर्दों से निकले हैं, ये ऑपरेट करके निकाले गए। पर ये स्टोन भी एक वजह बनती है। फिर हमारी जो वजूहात बन रही है, पानी का कम इस्तेमाल करना, पानी का साफ इस्तेमाल ना करना। फिर हमारे खाबे वजह बन रही है, खुराकें हम बड़ी अच्छी खाते हैं, बर्न नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, फास्ट फूड आ गया है। मैं नाम ही लेना चाहूँगा, ये कितनी भी जो चीज़ें आ गई हैं हमारी, चिकन वगैरह फजूल चीज़ें हैं। बच्चों का बुरा बेड़ा गर्क हो रहा है, हमारी बच्चियां जवान हो रही हैं ये चिकन खा के और इस तरह की जो फूड खा रहे हैं हम लोग, वही स्टेरॉइड चूजों को लग रहा है, हमारे बच्चों के अंदर पे वही आ रहा है। हमारा पेस्टिसाइड, हमारी खादें, यूरिया बहुत ज्यादा है, साइलेंट किलर, हमारा एक्सरसाइज ना करना, वर्जिश ना करना, टेस्ट ना करवाना। 10-12 वजूहात है जो गुर्दे खराब होने की, और 10 अलामत हैं। जब भी किसी के गुर्दे खराब होते हैं तो उसमें दर्द नहीं होगा, किसी को गुर्दों में दर्द नहीं होता। अच्छा। जब भी गुर्दे खत्म होते हैं, सबसे खतरनाक बात है। अच्छा। दर्द हो जाए तो पता चल जाए हमारे गुर्दे कितने काम कर रहे हैं। तो क्या होता है जब गुर्दे खत्म होते हैं तो मतली होती है, दिल खराब होता है, उल्टी होती है, सांस फूलता है, कमजोरी होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, और रात को सोते हुए आंख का खुल जाना, नीचे तकिए रखना। ये अलामत हैं
जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारे गुर्दों का मसला तो नहीं आ रहा, और ये लेकिन मसला वही आ रहा है कि हमें पता ही नहीं चलता, हमें बड़ा लेट पता चलता है। सबसे बड़ा मसला ही ये है कि जो हम लोग इन अलामात पर गौर नहीं करते और इनको समझने की कोशिश नहीं करते, और अगर समझते भी हैं तो हम समझते हैं मैदे का मसला है, उल्टी आ रही, दिल खराब है, हम फकियां खा रहे होते हैं, हम गलत मालजों के पास जा रहे होते हैं, गलत मुआलिज के पास जा रहे हैं, तो उसमें मुआलिज का कोई कसूर नहीं होता। हम समझते हैं दमा हो गया है, अस्थमा हो गया है, हमें हार्ट का मसला हो गया, हम गलत डॉक्टरों के पास जाके वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। वहीं पे जो अच्छा समझदार डॉक्टर है वो कहता है जी आप अपने गुर्दों का टेस्ट कराएं, तब पता चलता है जी गुर्दे तो काम ही नहीं कर रहे, यूरिया इतना बढ़ा हुआ है, क्रिएटिन इतना बढ़ा हुआ है। क्रिएटिन 1 होना चाहिए हमारे ब्लड के अंदर, जो नॉर्मल वैल्यू है 0.5 से 1.3 तक, यूरिया 10 से लेकर 50 तक। इसी तरह जो यूरिक एसिड है वो हमारा 6 से नीचे नीचे रहना चाहिए, हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो 200 से नीचे नीचे रहना चाहिए, प्रोटीन है हमारी वो 150 से कम आनी चाहिए। इस तरह और बेशुमार टेस्ट है, हमें पता नहीं होता हमारे टेस्टों का, हमें अपने टेस्ट करवाने लाजमन करवाने ताकि हमें पता चलता रहे हमारी क्या पोजीशन है। खुदा न खादा जब गुर्दों का मसला आ जाता है, बंदा डायलिसिस पे चला जाता है, फिर वक्त गुजर चुका होता है, पानी सर से गुजर चुका होता है, तब वहाँ पे डायलिसिस ही करवाने पड़ते हैं। और ये डायलिसिस जो होते हैं ये ता जिंदगी कब्र की दीवारों तक करवाने होते हैं, एंड तक, जब तक उसकी जिंदगी की आखिरी सांस है। उसमें आपका घर बिके, आपका जेवर बिके, आपकी मोटरसाइकिल बिके, बच्चों के कांटे बिके, बच्चों का जेवर बिके, आपको करवाने हैं डायलिसिस। बारह रहमान फाउंडेशन इस टाइम फ्री डायलिसिस कर रहा है। वो लोग जो मुस्तक लोग हैं, फेथफुल लोग हैं, जो हमसे डायलिसिस करवाना चाहें, हमारे सियालकोट सेंटर है, जहाँ जहाँ बने हुए पूरे पाकिस्तान में, वहाँ करवाना चाहें वहाँ जाके करवा सकते हैं। आप जाए, विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। और वो मुस्तक लोग जो है हमारे, हम उनके लिए हाजिर हैं। और वो लोग जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, जो मुखैर हज़रात हैं, वो हमारे साथ जरूर साथ दें। इस इदारे को विजिट करें, देखिए कितना बड़ा काम हम कर रहे हैं। कोई 80 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है पर मंथ, अल्लाह ताला दे रहे हैं तो ये इदारा चल रहा है। पर आप जैसे साथियों की, आप जैसे लोगों की जरूरत है इस इदारे को, ताकि ये जो डायलिसिस के पेशेंट बेचारे बैठे हुए हमारे पास वेटिंग लिस्ट में, वो हर सेंटर पे कुछ 10, 12, 15 बंदे बैठे हुए हैं जो डायलिसिस करवाना चाह रहे हैं हमसे फ्री, हम उनका करना चाह रहे हैं। फंड ना होने से हम उनको नहीं कर पा रहे। एक पेशेंट पे कोई 30,000 रुपए का खर्चा आ रहा है एक माह का। ऐसे लोग जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, एक पेशेंट अडॉप्ट कर लेना चाहिए। 10 पेशेंट लाहौर में बैठे हुए हैं, कुछ 15-14 पेशेंट में कल गया था इस्लामाबाद, वहां बैठे हुए इंतजार में, और शहरों में बैठे हुए हैं। तो कोई 100 बंदा है जो वेटिंग लिस्ट में है हमारा। अल्लाह करे कुछ 100 बंदे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जहाँ सुना जाए प्रोग्राम, एक एक बंदा एक एक पेशेंट को अडॉप्ट कर ले अपनी आखिरत के लिए, अपनी वापसी के लिए। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं ये सबसे कहूँगी कि आप लोगों की जितनी भी ताकत है, आप रहमान फाउंडेशन को गुर्दों के लिए ज़रूर साथ दे कि ये कार्य खैर है, और ये पता नहीं कौन सी नेकी हमें कब कामयाब कर दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। डॉक्टर साहब, आपको पेशेंट अपना इस वक्त आपके पास यहाँ पे किसी से आप सुना, नाजरीन को दिखाना चाहेंगे कि मैं आप इनका इलाज कर रहा हूँ? असल में ये मेरी ओपीडी है। अच्छा, डायलिसिस सेंटर आप के विजिट करें, वहाँ वो तो हम से मिले करेंगे। मेरी अपनी ओपीडी है, मैं शुगर का मॉलेज हूँ, गुर्दों का मॉलेज हूँ, तो मैं उसमें अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह शफा दे रहे हैं। से विजिट करेंगे। साथियों, ये तो आपको पता चल गया कि डॉक्टर साहब की बात सुनकर कि वो किस तरीके से नेकी का काम कर रहे हैं, और मैंने आपको पैगाम भी दे दिया कि आप जितनी भी आप पे ताकत हो, आप ज़रूर साथ दीजिएगा। आखिर में हमेशा की तरह अपना दिल से दिल तक जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी दुआओं में याद रखिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। शाद रहें, आबाद रहें, मिलते रहेंगे आपको, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।